हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है प्रोग्राम में बिजी होता है, तभी मैनेजर का कॉल उसे आता है। तभी नैतिक कहता है कि क्या बात है। फिर मैनेजर उसे बताता है कि मुंबई के लिए अर्जेंट तुम्हें जाना होगा क्योंकि डील कैंसिल हो सकती है। तभी नैतिक कहता है कि नहीं, मैं अक्षरा को छोड़कर, इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर मैनेजर कहता है कि पर जाना ज़रूरी है, अगर तुम नहीं गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अक्षरा जो है उसे नज़र आती है कहते हुए कि नैतिक प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जानते हो ना कि मुझे इस वक्त तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। नैतिक प्लीज़ मत जाओ। अक्षरा जो है नैतिक को बार बार ऐसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि इस हालत में मुझे छोड़कर अकेला तुम मत जाओ। और अक्षरा कहती है कि नैतिक प्लीज़, अभी तुम जानते हो ना कि छोटू बेबी कभी भी आ सकता है, आप मत जाओ। अक्षरा रो रही होती है। ये नैतिक बस सोचता है, उसे इमेजिन होता है। तभी मैनेजर को कह देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी डील क्यों ना हो, पर मैं नहीं आने वाला। ऐसा मैनेजर से वो साफ साफ कह देता है। तभी मैनेजर कहता है कि समझने की कोशिश करो, पर नैतिक कहता है कि बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अक्षरा वहाँ पर खड़ी होती है। नैतिक उसके बाजू में जाकर खड़े होता है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक कहाँ चले गए थे आप, मैं आपको ढूंढ रही थी। फिर वो कहता है कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बाद में नैतिक और अक्षरा वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी सबका घर पर जाने का टाइम आ जाता है। फिर डुग्गू जो है कहने लगता है, नक्श कहने लगता है कि अब सारे फंक्शन ख़त्म हो गए, अगला गेम क्या है। तभी नानी कहती कि अब तक नहीं ख़त्म हुआ, एक सबसे बड़ा काम तो बाकी है, अक्षरा को गिफ्ट देने का। फिर बाद में नैतिक जो है अक्षरा को गिफ्ट देता है और कहता है कि छोटू बेबी के लिए मेरी तरफ से। तभी वहाँ पर जो है अक्षरा कहने लगती है कि आपके लिए भी छोटू बेबी ने गिफ्ट दिया है, देखना है आपको क्या गिफ्ट है। फिर अक्षरा भी उसे गिफ्ट दे देती है। फिर घर के सब जो है लोग अक्षरा को गिफ्ट देने के लिए आगे आ जाते हैं और अक्षरा से कहने लगती है अक्षरा की माँ की इस हालत में जो है तुम्हें अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। बाद में फिर सबका गिफ्ट देना होने के बाद में रुक्मणी वहाँ पर जो है वो कहती है कि सबसे खास गिफ्ट तो मेरा है। मैंने जो है शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो है तारीख निकाल कर लाई है। उस दिन बच्चा पैदा होगा तो सब ग्रह के मतलब उस पर कृपा होंगी और ऑपरेशन कर कर भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तभी नैतिक और अक्षरा और बाकी सब घर वाले जो है रुक्मणी की सोच को सोचकर समझकर एकदम से परेशान हो जाते हैं। फिर बाद में रुक्मणी जैसे आगे देने के लिए गिफ्ट आती है तभी अक्षरा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेकर कोई भी मन में हिचकिचाहट नहीं रखना चाहती और ऐसे मैं नहीं मानती। और पापी माँ भी और सब कहने लगते हैं कि ऐसा करके क्या फ़ायदा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और जब आएंगे तब शुभ ही आएंगे, ऐसा जो है वो कह देती है। फिर बाद में नैतिक और अक्षरा कहने लगते हैं कि आपने हमारे बच्चे के लिए सोचा, उसलिए इतना सोचा, उसलिए थैंक यू। बाद में नैतिक के फ़ोन पर वापस से मैनेजर का फ़ोन आता है। नैतिक जो है फ़ोन कट कर देता है ताकि अक्षरा को ये बात पता ना चले। इसलिए अक्षरा कहती है कि क्या बात है। वो कहता है कि कुछ नहीं, मीटिंग के लिए कॉल आ रहा था। बाद में सब जो है घर पर लौट कर जा रहे होते हैं और अक्षरा को सलाह देते हैं कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। जैस्मीन जो है डर रही होती है और डरते डरते वैसे ही जाकर जो है अक्षरा के गले मिलती है। फिर बाद में जो अक्षरा की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, इस पल में जो है कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है, इसलिए तो अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर जो है जैस्मिन जाती है और अक्षरा के गले डरते डरते मिल जाती है। फिर वर्षा जो है जाती है अक्षरा के गले मिलती है। तभी अक्षरा जो इशारे से वर्षा को पूछने लगती है कि क्या हो जसमीत को। तभी वर्षा जो है वो कहने लगती है कि कुछ नहीं। फिर बाद में सब जो है घर के लिए निकल जाते हैं। अक्षरा जो है नैतिक की ओर देखने लगती है। नैतिक को बार बार फ़ोन आता है। दूसरी तरफ आलोक जो है मुस्कान की तरफ जाता है और मुस्कान को बाय कहने लगता है। फिर मुस्कान भी उसे बाय कह देती है। बाद में नैतिक जो है अक्षरा को कहता है कि अक्षरा जी, आपको आराम करना चाहिए और उसे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि अक्षरा जी, आप लेट जाइए और सोने की कोशिश कीजिए, आपको नींद नहीं आ रही तो उल्टी गिनती गिनिए 100 से 1 तक। बाद में नैतिक का वापस फ़ोन बजता है। तभी नैतिक जो है फ़ोन कट कर देता है। अक्षरा कहती है कि क्या बात है नैतिक। तभी नैतिक कहता है कि कुछ नहीं, वो मीटिंग अरेंज की है ना, इसलिए बार बार जो है मैनेजर साहब फ़ोन कर रहे हैं, मैं बात कर लूँगा उनसे। फिर बाद में दूसरी तरफ नैतिक जो है वो वहाँ पर बैठा होता है। अक्षरा कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर नैतिक कहता है कि आंखें बंद कर सोने की कोशिश करो, मैं नीचे जाता हूँ। अक्षरा जो उल्टी गिल्टी गिरने लगती है। दूसरी तरफ जैस्मिन जो है परेशान बैठी होती है। तभी वर्षा उसके पास जो है नींबू का पानी लेकर आ जाती है। फिर बाद में वर्षा कहती है कि जैस्मिन, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, हर लोग को किसी न किसी चीज़ का डर होता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, वैसे तुम्हें डर लगता है, छोड़ दो इस बात को, इतना टेंशन मत लो। तभी वो कहती है कि अक्षरा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है और मैं जो है अक्षरा के सीधे से गले भी नहीं मिल सकती खुशी के मौके पर भी, ऐसा जो है वो कहने लगती है। वर्षा कहती है कि दिल को इतनी बात मत लगाओ, छोड़ दो जसमीत, ये सब कुछ जो है वो कॉमन, इतना मत डरो। वो समझा रही होती जसमीत को। तभी वहाँ पर जो है पीछे से राजश्री आ जाती है और सब कुछ बातें जो है वो सुन लेती है वर्षा और जसमीत की। तभी वो सोचने लगती है कि जसमीत को आखिर हुआ क्या है और किस बारे में वर्षा जो है उसे इतना समझा रही है और बात कर रही है। उसे बात समझ में नहीं आती जसमीत को, राजश्री को। दूसरी तरफ जो
नक्श होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और सारे गिफ्ट जो है खोलने लगता है जो छोटे बेबी के लिए आए होते हैं। नैतिक जो है काफ़ी परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे बार बार जो है मैनेजर का फ़ोन आता है। मैनेजर कहता है कि प्लीज़ मैनेज कर लो ना सर। फिर नैतिक जो है वो कहता है कि आप जानते हैं ना कि इस पल जो है मुझे जो है अक्षरा की ज़्यादा ज़रूरत है और अक्षरा को मेरे साथ में रहना है क्योंकि उसे कब क्या हो सकता है मैं बोल नहीं सकता, तो मैं कहीं नहीं आने वाला, सारे डील कैंसिल क्यों नहीं हो जाते। फिर वहाँ पर नैतिक आकर बैठ जाता है। उतने में राजपन्ना को कॉल आ जाता है। राजपन्ना जो है नैतिक के पास आता है और कहता है कि ये क्या सुन रहा हूँ लल्ला मैं, कि तू जो है मुंबई नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। फिर वो कहता है कि इस पल जो है मैं अक्षरा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और नहीं जाना चाहता, मैंने सोच लिया है। बाद में वर्षा से जो है राजश्री बात करने लगती कि आखिर जसमीत को हुआ क्या है। तभी जो वर्षा होती है वो कहने लगती कि उसे फोबिया है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उन्हें देखकर जो है वो डर जाती है और बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ होता है। तभी राजश्री कहती है कि फिर क्या करना होगा हमें। तभी वर्षा जो है सलाह देती कि हमें जो है जसमीत को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो नैतिक होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि वो मुंबई नहीं जाने वाला है। तभी राजपन्ना उसे कहने लगता है कि तुझे जाना पड़ेगा मुन्ना, अगर तू नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तभी भाभी माँ और देवयानी कहते हैं कि ऐसा कैसा, मतलब बहू को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस पल उसकी और उसे छोड़कर वो ऐसा कैसे जा सकता है। तभी राजपन्ना कहता है कि अगर मैं जा सकता था तो मैं चले जाता, क्योंकि 90% जो है ये सब कुछ मुन्ना ने ही संभाला है और मुन्ना को ही पता है कि कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करना है, इसलिए मेरा या किसी और का जाकर वहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसे ही जाना पड़ेगा। फिर बाद में वो कहता है कि कल तू सुबह सुबह की फ़्लाइट लेकर चले जा। जो नैतिक होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला। फिर बाद में भाभी माँ और देवयानी जो है नैतिक को मनाने लगते हैं कि तू चले जा। दूसरी तरफ वर्षा और राजश्री जो है सारे घर वालों को जसमीत की फोबिया, जो डर होता है प्रेग्नेंट लेडी को लेकर, वो सब जो है घर वालों को बता देती है। तभी सब घर वाले जो है परेशान होते हैं। वर्षा जो है सब घर वालों के सामने सुझाव रखती है कि जसमीत को जो है साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तभी शौर्य जो है उसकी सहमति करते हुए कहता है कि हाँ, जसमीत को यहाँ पर बुलाओ और हम अंशुमन और जसमीत से दोनों से बात करेंगे। दूसरी तरफ नैतिक जो है रूम में चले जाता है। तभी अक्षरा जो है उसका बैग भर रही होती है और अक्षरा कहती है कि आप चले जाओ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितना पॉजिटिव हो, पर आपका काम भी ज़रूरी है। तभी नैतिक कहता है कि पर मैं नहीं जाना चाहता ना अक्षरा। तभी अक्षरा कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं चले जाती हूँ। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा पर क्यों, मुझे आपके साथ में रहना है और छोटे बेबी को होते हुए मुझे देखना है। फिर बाद में वो कहती है कि आप छोटे बेबी को कह दो ना, जब तक आप नहीं आते तब तक वो नहीं आएगा। तभी नैतिक कहता है कि पर अक्षरा। तभी अक्षरा कहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना मेरी फ़िक्र करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, पर अभी आपका जाना ज़रूरी है तो आपको जाना पड़ेगा। नैतिक, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूँगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा ठीक है, आप कह रही हो तो मैं चले जाता हूँ, वैसे जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आपको छोड़कर, पिछले बार भी क्या हुआ था। फिर बाद में नैतिक और अक्षरा जो है एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।